अस्सलामुअलैकुम गर्ल्स। आज आपका टॉपिक जो है वो अदर पर्सपेक्टिव्स ऑन गवर्नमेंट डेट। इससे पहले आप ट्रेडिशनल व्यू भी पढ़ चुके हैं और रिकॉर्डियन व्यू ऑफ गवर्नमेंट डेट भी पढ़ चुकी हैं। अकॉर्डिंग टू, ब्रीफली मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल व्यू ऑफ गवर्नमेंट डेट, गवर्नमेंट बजट डेफिसिट एक्सपैंड्स एग्रीगेट डिमांड एंड स्टिमुलेट आउटपुट इन शॉर्ट रन। इट मीन्स कि शॉर्ट रन में हमारी जो इकॉनमी है वो ग्रो करती है, स्टिमुलेट होती है, एंड बट इट क्राउड्स out capital and depresses economic growth in long run. Ricardo has some different view. Ricardo says it has none of these effects because consumer is very rational, far-sighted and forward-looking. Okay. There are several other perspectives on government debt. Now we see what are the other views or other perspective of government debt. बैलेंस बजट वर्सेस ऑप्टिमल फिस्कल पॉलिसी। सबसे पहला पॉइंट जो है हमारा ये है कि ऑप्टिमल फिस्कल पॉलिसी और बैलेंस बजट जो है उसमें किस तरह से जो है कंपैरिजन आप कर सकते हैं। वेदर बजट शुड बैलेंस्ड और नॉट, मोस्ट इकोनॉमिस्ट अपोज बैलेंस बजट। सुनने में आपको लगता होगा कि बैलेंस बजट एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि बैलेंस बजट क्या होता है, एक्सपेंडिचर एंड इनकम ऑफ द गवर्नमेंट इज़ इक्वल। तो ये सुनने में तो बहुत अच्छी बात लगती है, लेकिन प्रैक्टिकली आप ये देखें कि अभी आपको पता चलेगा कि बैलेंस बजट जो है वो हमारे लिए ज़रूरी होता है या नहीं। मोस्ट इकोनॉमिस्ट अपोज बैलेंस बजट। There are three reasons why optimal fiscal policy may at time calls for a budget deficit or a surplus budget. There are three reasons. Number one, stabilization. Deficit or surplus budget help to stabilize economy automatically, where balanced budget revokes the automatic stabilizing power. ये ऑटोमेटिक स्टेबलाइज़र क्या होता है? ऑटोमेटिक स्टेबलाइज़र से मुराद हमारी इकोनॉमी में ऐसी चीज़ें या ऐसे जो हैं वो टूल्स रख दिए जाते हैं इस बजट में कि जो इकोनॉमी को अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस ऑटोमेटिकली उनको जो है वो करेक्शन उसकी करती जाती है और इकोनॉमी को स्टेबलाइज़ करते हैं। जैसे कि हमारा इनकम टैक्स है, जब इनकम टैक्स की हम डिफरेंट जो हैं वो स्लैब्स बना देते हैं कि अगर ज़्यादा इनकम है तो ज़्यादा रेट पे इनकम टैक्स पे करना होगा, अगर कम इनकम है लोगों की, जिन लोगों की, तो वो कम रेट पे इनकम टैक्स जो है वो पे करते हैं, और जिनकी बहुत ही कम है वो इनकम टैक्स जो है उनके ऊपर लेवी नहीं होता। तो इस तरह से जो है जब लोगों की इनकम ज़्यादा होना शुरू होती है तो ऑटोमेटिकली वो उनका टैक्स बढ़ जाता है, गवर्नमेंट की रेवेन्यूज़ बढ़ जाती हैं, और दूसरी तरफ लोगों को जो है वो ज़्यादा टैक्स दे के तो उनके पास जो डिस्पोजेबल इनकम है वो थोड़ी कम रह जाती है, जिससे हमारी इकोनॉमी में कंजम्पशन लेवल कंट्रोल्ड रहता है। तो इसलिए ये जो हमारा डेफिसिट या सरप्लस बजट होता है ये इस तरह एक तरह से हमारी इकोनॉमी को खुद बहुत ऑटोमेटिकली जो है वो स्टेबलाइज करता है। इन रिसेशन पीरियड taxes falls and transfer payment rise, and these transfer payments put budget into deficit. So in this case we can say deficit budget is very helpful. Deficit budget is helpful in recession period, or also for the poor countries with low income groups. Reason number two, tax smoothing. Deficit budget help to reduce the distortion of incentives caused by the tax system. High tax rates impose a cost on a society by discouraging economic activities. A high tax rate on labor earning reduces the incentives that people have to work long. So tax rates should be stable, not high and not low. This called tax smoothing. To keep taxes smooth, deficit budget is necessary in a years of unusually low income. थर्ड जो रीज़न है
intergenerational redistribution. A deficit budget can be used to shift a tax burden from current to future generation. कि अगर आप ये समझते हैं कि करंट जनरेशन जो है वो ज़्यादा टैक्सेस नहीं पे कर सकती या उसके ऊपर उसको ज़्यादा बर्डनाइज नहीं किया जा सकता, तो ये जो डेफिसिट बजट बनाया जाता है, गवर्नमेंट डेट लेती है, तो इस डेट को पे किसने करना होता है? फ्यूचर जनरेशन ने. दैट इज़ वाई यू से दैट डेफिसिट बजट इज़ यूज टू शिफ्ट आर टैक्स बर्डन फ्रॉम करंट generation to future generation. For example, wartime deficit budget is for freedom. wartime वॉर अब किस लिए की जाती है? ज़ाहिर अपनी फ्रीडम को कायम रखने के लिए वॉर की जाती है एनिमीज़ के साथ. तो वॉर टाइम जब पीरियड होता है किसी इकॉनमी में, तो डेफिसिट बजट बनाया जाता है और दिस इज़ फॉर फ्रीडम. फ्यूचर जनरेशन विल इंजॉय बेनिफिट्स एंड शुड बेयर सम बर्डन. तो आज अगर आप वॉर करते हैं तो फ्यूचर जनरेशन को फ्रीडम देने के लिए की जाती है ना. तो फिर वो कहते हैं कि व्हेन फ्यूचर जनरेशन इंजॉय बेनिफिट्स एंड शुड बेयर सम बर्डन ऑल्सो. सो दीज रीजन रिजेक्ट्स बैलेंस बजट.